कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने वाले देव को जब पता चला कि उसकी बीवी अब भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से प्यार करती है तो उसे बहुत गहरा सदमा लगा। मगर हर दिन की इंसल्ट के बाद उसने फैसला कर लिया कि वो अब तलाक लेकर रहेगा और इस बात की खबर उसकी बीवी को बिल्कुल नहीं थी। देव, खाना लगा दो। आई होप सब कुछ सही बना है। अभी को ना स्पाइसी बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ। देव, सुना नहीं तुमने? लंच कहाँ है? क्या हुआ? क्या बकवास है ये? इतना पुराना बासी सैलेड फ्रिज में रखा हुआ है, फूड पॉइजन कराओगे? हम सबकी जान लेना चाहता है ये। देव, पुराना सैलेड और लंच की तैयारी नहीं की तुमने? रिया, ना ही आज लंच बना है और ना बनेगा। क्यों नहीं बना है लंच? हरामखोरी तो कोई इससे सीखे। देव, तुम मुझे मना कर रहे हो? क्या बात है? हाँ बताओ, तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि अभी यहाँ रुका हुआ है? नहीं रिया, नहीं। एक्चुअली देव सर किसी बाहर वाले के लिए अपने हाथों से खाना बनाने की तकलीफ नहीं करना चाहते। एक्चुअली क्या ना कि गलती मेरी है इसमें। नहीं अविनाश, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये नौकर खुद को मालिक समझने लगे हैं। देव, जवाब दो मुझे। सिलेंडर खाली हो चुका है और आज संडे। ये पहली बार तुम्हें मना नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन पहली बार झूठ जरूर कह रहा हो रिया। तो हमें क्यों नहीं बताया? हम कब से वेट कर रहे हैं, कुछ ऑर्डर कर लेते। और ये बासी सैलेड भी तुम्हारे मुंह पे पड़ने से बच जाता। कैसे काम करते हैं ना, अपने पुराने वाले अड्डे पे चलते हैं। करेक्ट। ओके, लेट्स गो। देव, जाओ चेंज कर। नहीं, तुम लोग जाओ। वो दरअसल मैंने सारे कपड़े धोने में डाल रखे हैं ना, और ऐसे कैसे चल पाऊंगा। क्या तुम्हारे सारे के सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में फिट आ गए? आई मीन, एक बात बताओ कि ये मशीन इतनी बड़ी है या फिर तुम्हारे कपड़े कम है? अब रिया, ये सब क्या है? आई मीन, जब तुम दुबई आती थी तो मेरे लिए इतनी शॉपिंग करती थी, पर देव जी तो तुम्हारे प्राइवेट पति है ना, तो मतलब इनके पास कपड़े ही नहीं पहनने के लिए? ये क्या है? रिया, तुम्हारे पति का फैशन सेंस भी उनके सेंस ऑफ ह्यूमर जैसा है। जीरो। देव, कपड़े खरीदने के लिए कहा था ना? कपड़े नहीं तो कहाँ खर्च कर दिए? कैसे बताऊं मैं कि हमारे ये जो पूजा और प्रेम है, इन पर तुम्हें खुद से ज्यादा भरोसा है। ये सारे पैसे ले गए मेरे से। मुझे लगता है इस फटीचर ने सारे पैसे अय्याशी में उड़ा दिए। हाँ ऑब्वियसली, और कहाँ उड़ाएगा? कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही चलो हमारे साथ। अभी को ना बहुत भूख लगी होगी। हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो आओ, जल्दी आओ। बस कुछ दिनों की बात है। ये हाथों में हाथ हमेशा का साथ होगा। देव, थैंक यू फॉर कमिंग टू बेंगलोर सो अर्जेंटली। एक्चुअली कंपनी चाहती है कि अगले 5 दिनों में इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार तुम्हारी आइडेंटिटी और ये प्रोजेक्ट टॉप सीक्रेट है। इसके बारे में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। ओके सर। एंड ऑफ कोर्स कंपनी की एक शर्त है, नो फोन कॉल्स, नो कॉन्टैक्ट्स एंड नो मीटिंग्स, पूरे 1 साल के लिए। 1 साल में तो तुम मुझे पूरी तरह से भूल जाओगे रिया। आई नो इट। ओके सर। थैंक यू। मिस कॉल। रिया को कुछ। सर अच्छा हुआ आप आ गए। मैम की हालत। क्या हुआ उन्हें? रिया रुको, क्या कर रही हो? ये क्या हुआ? क्या कहाँ थे तुम? पिछले 3 दिन से कहाँ थे तुम? कॉल पे कॉल लगा रही थी मैं तुम्हें। मैं वही हूँ।
घर में किसी कुक को ना खाना बनाने आता है, ना किसी को सफाई करने आती है। तुम जा रहे थे तो कम से कम सिखा के जाते ना सबको। बैंगलोर जाना पड़ा, अचानक जरूरी काम आ गया था। क्या काम? और ये कौन से काम का चस्का लगा है? सारे पैसे तो तुम्हें मैं देती हूँ हर महीने। कहाँ जा रहे हो? हमारे लिए मैंने अपना जॉब तक छोड़ दिया रिया, लेकिन अब नहीं। तुम्हें तो सिर्फ एक नौकर चाहिए, पति नहीं। देव, उस वक्त सच में मैं उसकी हेल्प कर रही थी। हॉस्पिटल में जब मैं उसे शर्ट पहना रही थी, आई वाज जस्ट हेल्पिंग हिम। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। देव, देखो, शक का ना कोई इलाज नहीं होता है, ठीक है? फिर भी मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये सब कुछ तुम्हारा वहम है। और देखो, अब तो वो जा भी चुका है, उसका घर रेडी हो गया। हाँ, अच्छा चलो छोड़ो, चलो मिल ले कुछ ऐसे से बना। शायद तुम भूल गई, चोट मुझे भी लगी थी रिया, पर मेरा गाँव नहीं भरा। चलो ठीक है, अब ना तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, ओके? और फिर मिल ले, अच्छे अच्छे डिशेस बनाना जल्दी से शुरू करो प्लीज। क्या हुआ? मुझे पता है देव, अविनाश का ख्याल रखते रखते मैं तुम्हें भूल ही गई ना, इसलिए नाराज हो ना। मैं चाहती हूँ तुम सब कुछ भूल जाओ, ओके? एंड प्लीज एक्सेप्ट दिस। यू लाइक इट? तुम मुझे ये तोहफा इसलिए दे रही हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। माफ? ओह, व्हाट नॉनसेंस। नो, सॉरी चाहिए। मैंने अपने सारे असिस्टेंट्स को बोला कि वर्ल्ड की बेस्ट घड़ी ढूंढ कर लाओ, एंड दे गॉट दिस। इट्स फ्रॉम रशिया। डू लाइक इट? बहुत महंगी है, 90 लाख की है। क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आई? अभी को दे दूं? गुड आइडिया। घड़ी भी अभी की, रिया भी अभी की। दे दूं? फिर गुस्सा मत करना, ओके? क्या चल रहा है? अरे तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। तुम थोड़े दिन यहीं रुक जाते। तुम जानते हो तुमको कितना पसंद करती है रिया। एक सेकंड, ये तो वही वॉच है ना, रशिया की कलेक्शन वाली? Exactly. वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। अभी इसी वॉच के बारे में अभी बात कर रहा था। वैसे ये मेरे बर्थडे के लिए लाई हो या फिर देव सर के लिए? ऑफ कोर्स आपके लिए। रिया ने आज तक देव को कुछ नहीं दिया। और वैसे भी देव को क्या गिफ्ट देना, उसके लिए तो रिया का लेफ्ट और स्माइल ही काफी है। तुम्हारे लिए। थैंक यू। अरे भूल गई, हमारी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। मेरे लिए कुछ लाई? अगले साल ले लेना, है ना? थैंक यू सो मच। रिया, देखो क्या? शादी की सालगिरह मुबारक। थैंक यू। मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट। हाँ, ये पकड़ो, ये लो, तुम्हें जो मन करा ले लो। थैंक यू। जाने अनजाने में ये पहली बार तुम हमारी एनिवर्सरी के लिए मेरे लिए तोहफा लाई। पर कमाल की बात ये है कि तुम खुद भूल गई कि आज 25 सितंबर है। आज हमारी 5th एनिवर्सरी। रख लो। रिया खास तुम्हारे लिए लाई है। थैंक्स भैया। वैसे आपको बुरा तो नहीं लग रहा है? वो पूजा बोल रही थी ना कि रिया ने कभी आपको भी गिफ्ट नहीं दिया है, तो मेरे लिए इतनी महंगी घड़ी। रिया ने अपनी पूरी जिंदगी में देव को एक रुमाल तक नहीं दिया, तब भी बेचारा गरीबों जैसे खड़ा रहता है। उसे इस क्लास का कोई नॉलेज ही नहीं है। देख क्या रहे हो? तुम्हारी है, पहन लो।
देव सुन ना मेरी बात। रिया Listen, प्लीज मुझे पहना दो। ये आखिरी एनिवर्सरी थी हमारी। काश काश तुम्हें याद होता रही। ये जो तुमने हरकत की है ना, इसके बारे में तो हम बाद में बात कर रहे थे। फिलहाल ये देखो, मान ले बनवाया आज की पार्टी के लिए। पहन लो। इसकी जरूरत नहीं है मुझे। मुझे ये पार्टी वार्टी पसंद नहीं है। मैंने हम देव, आप अभी आ रहे हैं, प्लीज डोंट डू दिस। पहन लो इसे। अच्छा मौका है, आखिरी बार मिस्टर कपूर से मिल लूंगा। ठीक है। सी इतनी महंगी गाड़ी तुम्हें रिया ने गिफ्ट की है। ऑफ कोर्स। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो डेफिनेटली तुमसे बहुत प्यार करती होगी। मैंने तो अभी से कहा भी था। और देव के हिस्से में सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन और रिया की डांट आती है। अरे गाइस ऐसे मत बोलो यार। आप देव सर रिया के पति हैं। सर आप बुरा मत मानिएगा। वैसे भी क्या है ना कि शादी और प्यार में बहुत डिफरेंस है। मैं क्यों बुरा मानूंगा? मैं तो उल्टा आप सबकी बात से सहमत हूँ। मुझे भी यही लगता है कि मेरी बीवी रिया के लिए परफेक्ट मैच अविनाश मल्होत्रा है। ये सब तो कहने की बातें हैं। आखिरकार एक गरीब लो क्लास लड़का एक रईस औरत को क्यों छोड़ेगा? रिया तो उसके लिए लॉटरी की टिकट जैसी है एलिट पार्टी में घुसने के लिए। ऐसे थोड़ी ना जाने देगा यार। वैसे घर जमाई और नौकर में फर्क ही क्या है? वो तो हमारी बदौलत सूट पैंट पहन के एलिट पार्टीज में घुस जाते हो। और रिया जो इतने महंगे सूट्स दिलवाती है, उसके बाद भी लगते तो वेटर ही हो। बस कर। देव तुम छोड़ो ना, पूजा ही है ना, जानते हो तुम अच्छे से। हाँ यार, क्या इज्जत भर की है तुम्हारे दोस्तों ने मुझ पर। और तुमने भी मेरे लिए कुछ कहा नहीं। अरे कहोगी भी क्यों? अंदर ही अंदर तुम्हें भी यही लगता है ना कि अविनाश मल्होत्रा तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें पता है ना, पूजा तो है ही ऐसी। मैं कौन सा सीरियस हूँ? देव, बहुत कुछ सहन किया है तुमने रिया के लिए पिछले 5 सालों में। देव, मैं सच में यही चाहता था और ये जानता था कि एक ना एक दिन रिया को तुमसे प्यार हो जाएगा। क्या कुछ नहीं किया तुमने उसके लिए, पर मैं जानता हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ, उसने एक दोस्त से अधिक कुछ नहीं समझा तुम्हें। दोस्त का? रोज का दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर। बहरहाल आपने मजदूरी अच्छी दी सर। शुक्रिया, काफी मदद हो गई उससे। आज आपके उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बदौलत ही तो जिंदा हो, वरना मेरी तो सारी जीने की वजह ही खत्म हो चुकी है। झूठ मत बोलो देव, मैं जानता हूँ तुम मेरी बेटी से सच्ची मोहब्बत करते हो। तुम उसकी खुशी के लिए अपनी जान भी दे सकते हो। मैं तो अब भी यही चाहता हूँ कि तुम दोनों साथ रहो। इस रिश्ते को मत टूटने दो बेटा। जाने दीजिए मिस्टर कपूर। एक रिक्वेस्ट थी कि मैं हमेशा हमेशा के लिए शहर छोड़कर जा रहा हूँ। जाते जाते बस एक आखिरी एहसान कर दीजिए मुझको। आप कभी भी रिया को उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मत बताइएगा। तुमने उसे बताया नहीं? क्या बताता सर कि मैंने उससे शादी इसलिए की कि मैं अपने कर्ज चुका सकूं, या ये कि मैं हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़ के जाऊं। बस सर, शुक्रिया। अब हो गया। मैं जल्द से जल्द जाना चाहता हूँ यहाँ से। कहाँ जा रहे हो देव? कुछ नहीं बेटा, कहीं नहीं। देखो क्या है कि
मेरी तरह देव को भी पार्टीज का शौक नहीं है। मुझे कुछ काम से थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा, तुम लोग कैरी ऑन कर लो। चलो ओके ओके बाय। अच्छा चलो, अभी का केक कट करना है, चलो बहुत देर हो रही है। मैं क्या करूंगा आकर, तुम जाओ, तुम और तुम्हारे दोस्त मुझे पसंद कहाँ करते हैं। और अभी इंतजार कर रहा होगा, जाओ केक काटो उसके साथ। वैसे भी तुम लोग सब कुछ एक साथ करते हो ना। यार तुम इतना जलते क्यों हो हमसे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, और केक ही तो है, कौन सी बड़ी बात है, जाओ। अच्छा ठीक है, मैं यूं गई और यूं आई, ओके? थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। ओह सो रोमांटिक, ऐसा लग रहा है तुम दोनों की एनिवर्सरी है। और जो ओरिजिनल हस्बैंड है वो दूर वेटर की तरह खड़ा हुआ है। ऐसा लगता है अभी फोटो खींच लेगा हम लोगों की। ओ हाँ, अब देव प्लीज फोटो ले लो ना, मेरे फोन में एक्चुअली बैटरी नहीं है। अरे पूजा ले लेगी, ले ले। अरे बाबा, देव सर को क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग यार? आप रिलैक्स रहिए। नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं लूंगा ना फोटो। ठीक है। लो हाँ, अरे तुम लोग क्या बोरिंग पोज दे रहे हो? थोड़ा अच्छा से थोड़ा रोमांटिक बनाना चाहिए पोज को। हाँ थोड़ा हक करो यार, ऐसा लग रहा है तुम तुम्हारे बॉस के साथ फोटो खिंचवा रहे हो। ऐसे बिल्कुल पति पत्नी टाइप थोड़ा पोज करो। चलो कम ऑन गाइस। हाँ देव, ये हुई ना बात। ओके आ रहे। दिखाओ थैंक यू देव सर। हाँ दिखाओ। गाइस केक बहुत अच्छा है। ये आया ना परफेक्ट फोटो, एक अच्छा काम हुआ। वैसे रिया अभी से ही हमेशा से प्यार करती थी, देव तो बस एक रीबाउंड था। वैसे देव, रीबाउंड समझते हो? अभी से उभरने के लिए रिया ने तुम्हें सीढ़ी बनाया। अब जब अभी उसकी जिंदगी में वापस आ गया है, तुम शराफत से चले क्यों नहीं जाते हो? ये एकदम मजनू। अरे मजनू भी एक टाइम पे पागल फिर रहा था, ये तो एक जगह जम ही गया है। लीच। तुम्हें क्या लगता है, अगर अभी दुबई नहीं जाता तो रिया तुम्हें कभी मुड़ के भी देखती? वैसे तो तुम्हें अभी को थैंक यू बोलना चाहिए, उसकी तो बदौलत तुम ये लाइफस्टाइल, शान और शौकत देख रहे हो। पूजा बस। अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो देव? अभी की बदौलत ही तो तुम्हें ये लाइफस्टाइल, शान और शौकत देखने को मिला। यार देव तुम ठीक हो? क्या कर रही है यार पूजा? मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। चलो बूटो ड्रामा मत करो, ना मत कहीं के। देव उठो यार, क्या कर रहे हो? मुझे एम्बैरस कर रहे हो सबके सामने। कितनी सी तो चोट लगी है, उठ जाओ यार। People are watching us. मेरे मुंह पे ब्लैक। सुन, अभी कुछ हार्ट अटैक आ रहा है, एम्बुलेंस बुलाओ। देव तुम ठीक हो? हाँ, उसका दिल का दौरा पड़ा है, दिल का मरीज है, बहुत सीरियस है। वो उसकी सारी दवा, अरे जाओ ना, बहुत सीरियस मैटर है, तुमको लगता है, जाओ। एम्बुलेंस निकालो। क्यों करती हो ऐसे वादे जब आना ही नहीं जानती या फिर चाहती ही नहीं? देव, रिया ने तुम्हारे लिए दवाई भिजवाई है। रुको। रास्ता छोड़ो मेरा। ये चोरों की तरह बैग लेके कहाँ जा रहे हो? बैग खोलो, चेक करवाओ बैग।
अब तलाशी लोगी मेरी? हाँ लूंगी, खोलो बैग। बनाओ बनाओ, रिकॉर्डिंग बनाओ। 2 जोड़ी कपड़े लेके जा रहा अपना मुंह बंद रखो, समझे? हूँ। गला फाड़ के चीखोगी नहीं, बताओगी नहीं सबको कि मैं चोर हूँ। ये तुम्हारी ओवर एक्टिंग ना और नहीं चलेगी, समझे? डिवोर्स पेपर्स रखे हैं। डिवोर्स पेपर्स? शादी में मुझे इज्जत तो दूर, सिर्फ और सिर्फ जिल्लत मिली, पर अब और नहीं। आज तक मेरा वजूद सिर्फ रिया के पति होने का था, पर आज के बाद मैं देव जोशी की जिंदगी जीऊंगा। देव, देव मेरा सैलेड दे दो यार, उसमें मशरूम्स भी डाल देना थोड़े से, ठीक है? देव, कहाँ गए? देव! मैम साहब घर पर नहीं है। घर पर नहीं है, कहाँ गए? मालूम नहीं मैम। मालूम नहीं मतलब? देव, where the hell are you? कहाँ गए तुम? मुझे भूख लग रही है। मैसेज भी डिलीवर नहीं हो रहा है यार। देव, I want you to reach home right now. Dev, where are you? What? Divorce papers? मैंने कब साइन किया? कह दो सबको कि मैं चोर हूँ। सच कह रहा था। Dev, how can you leave me? मुझे छोड़ के कैसे जा सकते? कॉन्ग्रेचुलेशन देव, तुम्हारे कारण कंपनी को 1000 मिलियन की फंडिंग हुई है और तुम्हें बिलियनियर बना दिया गया। थैंक यू सर। और मैं चाहता हूं कि तुम कुछ दिनों के लिए रेस्ट करो। हेल्थ इज वेल्थ। तुम रेस्ट करोगे तो अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। मच नीडेड सर, आफ्टर अ लॉन्ग 1 year। मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूं। ये है श्रेया, मेरी भांजी। हेलो। हाय, I'm देव जोशी। यस आई नो। ये आपकी बहुत बड़ी फैन है। वाओ, वर्ल्ड के बेस्ट रिसर्चर देव जोशी मुझसे हाथ मिला रहे हैं। ये हाथ, ये आपका साथ मैं कभी नहीं छूटने दूंगी। टैक्सी बुक कर दी मैंने, बस 10 मिनट में चलते हैं। अब तो अपना मुंह ठीक कर लो, मैं भी नहीं जाऊंगी। देव को गए हुए 1 साल हो गया है, पुलिस भी उसे ढूंढ नहीं पाई है। किसी चीज के कारण में 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर करके भाग गया होगा, लड़ी चोर कहीं का। बाय द वे, तुम टेंशन मत लो, मैं और पूजा है ना तुम्हारे साथ, डोंट वरी। That's true. Thank you guys. गाइस अपना मूड ठीक करो, हम लोग ट्रिप पे जाने वाले हैं। और सबसे जरूरी बात, मेरे पास एक बहुत ही एक्सक्लूसिव इवेंट के पासेस है। एंड यू नो रिया, देव जैसे आदमी के जाने के बाद ना तुम्हारी लाइफ और इजी हो गई है। यू नो, अब हाई क्लास के अंदर तुम्हें लोग वो कह के नहीं चढ़ाएंगे कि गरीब की बीवी जा रही है। देखा, पूरा साल भर देव देव करती रही, ना पति रहा ना इज्जत। अगर अभी को हाँ कर देती तो अभी हनीमून पर होती। प्लीज सिट, बैठो, आप लोग बातें करिए, मैं आता हूँ। बहुत सुना है सर से आपके बारे में। आप भी इस कंपनी के R&D डिपार्टमेंट में काम करती है ना? यस। जैसा आप ठीक समझे, अगर आप बोल रही हैं तो मैं जरूर चलूंगा आपके साथ। मैंने आपके लिए होटल बुक कर दिया है, मैं भी वहीं रह रही हूँ। कौन सा होटल? तारा स्टार होटल। ओके,
वैसे कौन सा होटल बुक करा है? तारा स्टार होटल। क्या? ओह, Ladies and gentlemen, आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। राव ग्रुप पिछले 1 साल से एक बहुत ही सीक्रेट मिशन पे काम कर रहा है, जिसके लिए हमें $1000 मिलियन की फंडिंग मिली है। और आज बहुत जल्द हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन करने वाली हैं मिस श्रेया राव। और मिस्टर राव और इस रिसर्च को कामयाबी तक पहुंचाने वाला वो शख्स जिन्हें हम वैसे तो मेंटर के नाम से जानते हैं, लेकिन आज उनकी असली पहचान के साथ हम वाकिफ होने वाले हैं। सो गाइस, तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए। थैंक यू। मैंने सुना है इस मेंटर के बारे में, मल्टी बिलियनियर आ रहा है। नहीं, इसको क्या हुआ? रिया, देव, तुम कहाँ जा रहे हो? रिया, तुम सैर हट जाओ, बहुत जल्दी से पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो उसके लिए बेहतर होगा कि बाहर जाके वेट करें। कभी तो अपनी हाथ में ना करो अभी। अभी प्लीज इसे आज मेरे लिए छोड़ दो प्लीज। अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन उससे पहले इसे अपनी लंबी जबान से मेरे जूते साफ करने के, वो भी सबके सामने स्टेज पे। बस 2 मिनट के एक्साइटिंग एपिसोड्स वाले इस सुपरहिट शो का मजा उठाओ सिर्फ कुकू टीवी पर। अभी डाउनलोड करो और शुरू करो अपना फ्री ट्रायल।